सेना कार्य कार्यालय का उद्घाटन है और हमारे कार्यकारिणी का विस्तार आज होना है और संगठन में कुछ चीजों को जो है आज हम लोग विस्तार करेंगे। इसके उपलक्ष्य में जो है ये हुआ है। तो आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन जो है आज विश्वामित्र पार्क का जो हमने लंबी लड़ाई लड़ी आज उद्घाटन भी हुआ है उसका। तो ये हमारे बक्सर के लिए बड़ी खुशी की बात है और विश्वामित्र सेना की बड़ी जीत है। आज बक्सर का जो हम लोगों ने रखा हुआ है कि बक्सर कैसा होना चाहिए, जिस तरह से बक्सर हमारा धार्मिक स्थल है, जो हम बक्सर को अयोध्या काशी झांकी की तरह जो हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए, तो आज पहला आयाम जो है विश्वामित्र सेना और बक्सर वासी को जीत मिली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बक्सर को बनाने का जो संकल्प लिए है, विश्वामित्र सेना जो संकल्प ली है, उसमें अभी ये एक बहुत बड़ा ये चीज नहीं हुआ है। ये केवल विश्वामित्र पार्क बना के जो हम लोगों को मांग को जो है एक छोटा सा जो है तोड़ दिया गया है। हमारा मांग है कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और ये जिस तरह से हमारा काशी अयोध्या वृंदावन का है वैसा ही इतिहास बने। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। तो ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी दिन भी है कि आज 25 तारीख को दिन जो है आज हमारा विश्वामित्र पार्क का जो है आज उद्घाटन हुआ है और आज हमारा विश्वामित्र सेना का जो ऑफिस का भी आज उद्घाटन है और कार्यकारिणी का विस्तार है। इसलिए आज ये मीटिंग जो रखा गया है। कार्यालय का उद्घाटन चुनावी वर्ष में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है कि चुनावी वर्ष में उद्घाटन अब इसी समय उद्घाटन करते चुनावी वर्ष में है कि भाई हम जनता के बीच में अब जाने वाले हैं और ये जो जिस तरह से एक छोटा सा दे के बक्सर के लोगों को जो है एक विश्वामित्र पार्क दे के उससे क्या होने वाला है। यहाँ जब तक पर्यटन का बढ़ावा नहीं मिलेगा, बस विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग नहीं, हमारा जो है संकल्प है वो पूरा नहीं होगा, तो उसके लेके अभी हम चुप बैठने वाले नहीं है। जनता के बीच में चुनाव में आएंगे, समय तय करेगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। आने वाला समय जो है ना, यदि बक्सर की लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं, विश्वामित्र सेना लड़ रही है और बक्सर के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास विश्वामित्र सेना करेगा। जिस रूट में जाना पड़ेगा वैसा विश्वामित्र सेना जाएगा। विश्वामित्र सनातन संस्कृति का बचाने के लिए संगठन बना है, उस धरोहर को बचाने के लिए। बक्सर के साथ साथ हमारा पूरा बिहार में भी संगठन का विस्तार हो रहा है और इसको सनातन संस्कृति उत्थान के लिए आज हमारा बिहार बक्सर में देखिए आज क्या स्थिति है। आज हम लोग बक्सर में आज हर गली चौराहा की स्थिति क्या है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, जल जमाव शहर के अंदर, बक्सर शहर के अंदर, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। कई जगह जो है लोग ठेका करते हैं, उसमें धांधली 40-40% तक कमीशन लेते हैं। अब विश्वामित्र सेना जो है आ गई है और उसकी लड़ाई हर रूप में लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। किस दल से आने वाले हैं चुनाव में आप? किस दल से आइएगा? अरे अभी चुनाव की बात ही अभी नहीं कर रहे हैं तो डर क्या होता है। अभी चुनाव का हम अनाउंस करेंगे, सबको बता देंगे। जिस दिन हमको लड़ना होगा चुनाव तो बुला के आप लोगों को सबको बुला के बता देंगे कि नहीं, हम विश्वामित्र सेना 4 सीट में चुनाव लड़ेगी। अनाउंस हो जाएगा क्योंकि हर सीट का हर उम्मीदवार होगा, ये बता दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी लड़ाई इसलिए लड़ रही है, बक्सर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अब जगहें हैं। आज तक बक्सर में 20 साल से सरकार है, कहीं बक्सर में इस तरह का पार्क और इस तरह का कभी आया है? नहीं ना आया है। आज विश्वामित्र सेना जैसे लड़ाई लड़ रही है बक्सर का, तो अनाधुन जो है उद्घाटन हो रहा है और उसका शिलान्यास हो रहा है। ये विश्वामित्र सेना की जीत है, बक्सर की जीत है, ये बक्सर की जनता की जीत है और बक्सर की लड़ाई जो है अब विश्वामित्र सेना लड़ रही है। और एक बात और बता देते हैं आप लोग, अब विश्वामित्र सेना के बगैर बक्सर का विकास जो है ना, अब हर लड़ाई लड़ेगी विश्वामित्र सेना और इसके अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। विश्वामित्र सेना ही बक्सर का विकल्प बनेगा और पूरा बिहार का विकल्प बनेगा। एक विश्वामित्र वाटिका का उद्घाटन हुआ है पिछले 2 दिन पहले केंद्रीय कारा में, किस रूप में ले रहे हैं? तो उसको बाहर निकालना है ना, केंद्रीय कारा में उद्घाटन करने से उससे क्या फायदा है? आप उसको बाहर निकालिए। अभी बामन अवतार जो भगवान बामन का जो है मंदिर जो है अभी जेल के अंदर कारागार के अंदर है, उसको भी बाहर निकालना है ना, उसकी भी लड़ाई है। सनातन संस्कृति का जो धरोहर को बचाने के लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, उसको भी बाहर लाने के लिए अभियान चल रहे हैं हम सब। जो हमारा अपना धरोहर है सबको ला के एक जगह जो है उसको लाना है हमको।